तो अगर आप एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाना चाहते हैं, यहाँ पर करियर बनाना, यहाँ पर जॉब करना आपका सपना है, तो आज की ये वैकेंसी जो कि है एयर इंडिया एक्सप्रेस की, ये आपके सपने को पूरा कर सकता है। दोस्तों, मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टाफ, अगर आपको कैबिन क्रू में अपॉर्चुनिटी मिले तो कैबिन क्रू की अपॉर्चुनिटी को आपको हंस के लेना चाहिए, क्योंकि देखा जाए अगर अपॉर्चुनिटीज के बारे में, सैलरी के बारे में, एक्सपोजर के बारे में या फिर लाइफ स्टाइल के बारे में, तो एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टाफ कैबिन क्रू की जॉब काफी अच्छी होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा एयर इंडिया एक्सप्रेस की इसी वैकेंसी के बारे में, जो कि है कैबिन क्रू के लिए और जो कि कंडक्ट होने वाली है लगभग ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे, पर्टिकुलरली उन स्टेशंस पे जहां से ये एयरलाइन ऑपरेट करती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। यहां पर इस वैकेंसी के लिए बात करें रिक्वायरमेंट्स की, तो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए HSC PUC यानी कि 10+2 फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। मिनिमम हाइट आपकी होनी चाहिए बेयरफुट फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। दोस्तों, यहां पर एक बात ऐड करना चाहूंगा, दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा कि ये जो वैकेंसी है ये केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए है। आपका वेट होना चाहिए हाइट के अकॉर्डिंग और BMI आपकी होनी चाहिए 18 to 22। ये जो वैकेंसी है ये प्योरली इंडियन नेशनल के लिए है। आपका कॉम्प्लेक्शन क्लियर होना चाहिए, कोई भी विजिबल टैटू, स्कार्स या फिर डेंटल ब्रशेस नहीं चलेंगे। जॉब के नेचर को देखते हुए आपकी पर्सनालिटी फन लविंग और थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए। इंग्लिश और हिंदी में, खास तौर से इंग्लिश में आपकी कमांड काफी अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, तो सबसे पहले आइए बात करते हैं कि आखिर अभी के टाइम में ये जो वैकेंसी है ये कहां के लिए और किस डेट, टाइम, प्लेस को अवेलेबल है। दोस्तों, एयर इंडिया एक्सप्रेस की इतनी सारी वैकेंसीज में जो सबसे लास्ट वैकेंसी दिख रही है वो है 30 नवंबर को इंदौर में, 28 नवंबर हैदराबाद, 23 नवंबर गुवाहाटी, 21 नवंबर नागपुर, 21 नवंबर वंस अगेन कैलिकट, 16 नवंबर को मुंबई और 7 नवंबर को दिल्ली में। ये सारे के सारे वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप एयर इंडिया एक्सप्रेस की इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, अपीयर होना चाहते हैं, आप फीमेल कैंडिडेट हैं, तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने का लिंक मैंने डाल रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जब आप उसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का वेब पेज ओपन होता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी डालना पड़ता है। इसके बाद नाम आपका हो गया, मोबाइल नंबर क्या है वो डाल दीजिए, करेंट लोकेशन यानी कि अभी आप कहाँ पे रह रहे हैं वो डाल दीजिए। इसके बाद ये जो डिटेल्स आप देख पा रहे हैं, इतने सारे जो इंटरव्यूज होने वाले हैं, इतने सारे जो डिटेल्स आप अभी देख पा रहे हैं, इसके बाद प्रिफर्ड इंटरव्यू लोकेशन आप यहाँ से चूज कर लीजिए। हाइट आपकी कितनी है इन सेंटीमीटर वो आप यहाँ पर शो कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेट, आपका वेट कितना है, BMI कितना है वो शो कर दीजिए। ऑब्वियसली जेंडर में आपको फीमेल ही सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपका पासपोर्ट नंबर क्या है वो डाल दीजिए। अभी आप यहाँ पर जो 2 क्वेश्चंस दिख पा रहे हैं इन्हें आपको सही तरीके से फिलअप करना है, जिसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, टाटा ग्रुप एम्प्लॉइज में अप्लाई थ्रू इंटरनल जॉब पोस्टिंग एंड आर नॉट एलिजिबल फॉर द अबव प्रोसेस। यानी कि अगर आप टाटा ग्रुप के एम्प्लॉय हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए इंटरनली अप्लाई कर सकते हैं, आपको बाहर से अप्लाई नहीं करना है। जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये कि आप कंपनी को ऑथराइज कर रहे हैं इन डिटेल्स को चेक करने के लिए, इन डिटेल्स को यूज करने के लिए। सो फ्रेंड्स, अप्लाई करने के बाद आपके पास एक कंफर्मेशन मेल आता है जिसमें आपको फर्दर प्रोसेस के बारे में इन्फॉर्म किया गया होगा। तो फाइनली अगर आप जा रहे हैं इस इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू में जाने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होंगे, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है कि यू आर फुल्ली वैक्सीनेटेड। इसका डिटेल आपके पास होना चाहिए। सेकेंड डॉक्यूमेंट इज अपडेटेड रिज्यूम। थर्ड वन इज पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों। फोर्थ वन इज पैन कार्ड, इसमें भी आपको ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों की जरूरत है। यहाँ पर फाइनली मैं एक बात आपको एक्सट्रैक्ट बताना चाहूंगा, और वो ये कि अगर आप सच में एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाना चाहते हैं तो अपनी क्वालिटीज को इंप्रूव कीजिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव कीजिए। एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाने के लिए जो सबसे बड़ा बैरियर होता है वो होता है इंटरव्यू। अगर आप इंटरव्यू पार कर जाते हैं, अगर आप इंटरव्यू पास कर जाते हैं तो आपको जॉब मिल जाती है। तो कोशिश कीजिए कि इंटरव्यू की तैयारी करें, तो कोशिश कीजिए कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाएं। इंटरव्यू में जाने से पहले खुद को प्रिपेयर कर लें। वैसे यहाँ पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर आप एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाने के लिए अपने कम्युनिकेशन स्किल को, अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करना चाहते हैं, एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाने के लिए इंटरव्यू को क्लियर करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप मेरी गाइडेंस ले सकते हैं, मेरे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के स्क्रीन पे जो भी अभी आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है या फिर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, फ्लाई एयर एकेडमी, यहाँ पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं।